डॉली, हाँ राजीव। आपने मेरी जेब में से 500 रुपए निकाले हैं क्या? नहीं नहीं राजीव, मैंने कोई आपकी जेब से 500 रुपए नहीं निकाले। आप हमेशा इधर उधर खर्च देते हो और मुझसे आगे पूछते हो। अरे डॉली, आप आए दिन मेरी जेब से मुझसे पूछे बगैर पैसे निकालती रहती हो, इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ। राजू बेटा, मैंने तेरे जेब से 500 रुपये सुबह निकाले थे। 300 रुपये और मंडली वालों को देना था। ये बेटा 200 रुपये बचे हैं। अच्छा मम्मी, 500 रुपए आपने निकाले थे? हाँ बेटा, सवेरे तू सो रहा था, मैंने तुझे जगाना ठीक नहीं समझा, इसीलिए खुद निकाल लिए। चलो अच्छा किया मम्मी जो आपने मुझे नहीं जगाया, क्योंकि मैंने रात को देर रात तक काम किया था। देख लिया राजीव, पैसे मैंने नहीं निकाले थे आपकी जेब में से, पैसे मम्मी जी ने निकाले थे। अब तो आप मम्मी जी को कुछ नहीं बोलोगे। मम्मी जी, वैसे ना बड़ी गलत बात है, मैं राजीव की जेब से पैसे निकाल लूं तो चलता है क्योंकि मैं राजीव की वाइफ हूं, लेकिन आपको ना राजीव की जेब में से बिना पूछे राजीव से पैसे नहीं निकालने चाहिए थे। ठीक है बहू, आगे से ध्यान रखूंगी। रुको मम्मी। डॉली, ये क्या तरीका मम्मी से ऐसे बात करने का? और आप होती कौन हो मम्मी को रोकने वाली? मैं कौन हूँ राजीव? मैं आपकी वाइफ हूँ और एक वाइफ को ना पूरा हक होता है अपने हस्बैंड की जेब में हाथ डालने का, लेकिन एक माँ को ना शोभा नहीं देता अपने शादीशुदा बेटे की जेब में हाथ डालें। डॉली, आप ना अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। राजू बेटा, तुम दोनों आपस में मेरे लिए क्यों लड़ रहे हो? बहू, मुझे दोबारा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, मैं राजीव से मांग लूँगी। मम्मी। हाँ बेटा। मम्मी, आप वृंदावन जा रहे हो ना, ये मैं एटीएम से निकाल लाया हूँ, आप ये 5000 रुपये रख लो। अरे बेटा, इतने पैसे मुझे क्या करने हैं? मुझे तू 3000 रुपये दे दे। मम्मी, इतनी दूर जा रहे हो आप, रख लो, आपके काम आएंगे। चल ठीक है बेटा, बच जाएंगे तो तुझे वापस कर दूंगी। राजीव, एक बात बताओ, मम्मी जी को इतने सारे पैसे देने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? डॉली, मम्मी अकेले वृंदावन जा रही है अपनी सहेलियों के साथ, उनके पास थोड़े बहुत फालतू पैसे होने चाहिए। अच्छा जी, एक बात बताओ राजीव, जब मैं कहीं जाती हूँ और आपसे पैसे मांगती हूँ ना, आप क्या कहते हो? इतने पैसों की क्या जरूरत है, थोड़े कम पैसे लिया करो। और अपनी मम्मी जी को भर भर के पैसे देते हो, भरो उन्हीं की जेब, आपका सही है। डॉली, मुझे तो ये समझ नहीं आता, अब मम्मी के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? पीछे ना पड़ूं तो और क्या करूं राजीव? बेटा ना शादी से पहले अपनी माँ को पैसे देते हुए अच्छा लगता है, लेकिन शादी के बाद बेटे की अपनी काफी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तो अब से ना मम्मी जी को पैसे देने बंद कर दो। बहू पता नहीं क्यों मेरे बारे में ऐसा सोचती है। डोली बहन, पापा के ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए की ज़रूरत है और तुझे तो पता ही है कि मेरी जॉब नहीं है, इसलिए बहन तू 2 लाख रुपए का कहीं से इंतजाम कर दे। क्या भाई, 2 लाख रुपए? भाई 2 लाख रुपए तो मेरे पास नहीं होंगे, मुश्किल से 15-20 हज़ार रुपये पड़े हैं मेरे पास। तू चिंता मत कर, मैं तेरे जीजा जी से बात करके देखती हूँ, क्या पता वो कुछ मदद कर दें। देख ले बहन, बस मना मत करियो, क्योंकि पापा का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा फिर। बाकी पापा कह रहे थे कि तेरे ये पैसे 1-2 महीने में वापस लौटा देंगे। ठीक है भाई, मैं राजीव से बात करके तेरे को बताती हूँ। ठीक है बहन। ठीक है भाई। राजीव, डॉक्टरों ने पापा की ऑपरेशन की डेट दे दी है और उनके ऑपरेशन के ऊपर पूरे 2 लाख रुपए लग रहे हैं। भाई के पास तो है नहीं पैसे, मेरे पास भी मुश्किल से 15 से 20 हज़ार रुपये पड़े हुए हैं। राजीव, क्या आप 2 लाख रुपए का इंतज़ाम कर दोगे? पापा कह रहे हैं 2 महीने में हमें वापस कर देंगे पैसे। डॉली, मेरे पास भी मुश्किल से 40 से 50 हज़ार ही होंगे, आप उनको फ़ोन करके बोल दो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 हज़ार ही दे सकते हैं, बाकी वो इंतज़ाम खुद कर लेंगे। तुम लोग बैठो, मैं अभी आती हूँ। राजीव, एक बात बताओ, अगर वो लोग कर लेते तो हमें क्यों कहते? मुझे पता है राजीव, आप कहीं ना कहीं से पैसों का अरेंजमेंट ज़रूर कर लोगे। राजीव, अगर पैसों का अरेंजमेंट नहीं हुआ ना तो मेरे पापा का ऑपरेशन रह जाएगा। प्लीज़ राजीव, 2 लाख रुपए की तो बात है। डॉली, माना 2 लाख रुपए की बात है, लेकिन कई बार 2 लाख रुपए बहुत ज़्यादा लगते हैं।
आपको तो अच्छे से पता है हमने घर रेनोवेट करवाया है, इसलिए डॉली मेरे पास तो 40-50 हज़ार से ऊपर पैसे ही नहीं है। राजीव 40-50 हज़ार रुपये से उनका क्या होगा। मैं ऐसा करती हूँ, भाई को फ़ोन करके मना ही कर देती हूँ कि मैं पैसों का अरेंजमेंट नहीं कर पा रही हूँ। रुक जा बहू, किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। बहू तू चिंता मत कर, ये 50,000 रुपये मैंने जोड़े हुए थे, इसे तू रख ले। और तो तुझे पता है कि सोनार मेरे जान पहचान का है, ये कड़ा उसके पास गिरवी रख दूंगी, 1-8 लाख रुपया ले आऊंगी। मम्मी जी, आप मेरे पापा के ऑपरेशन के लिए अपने जोड़े हुए 50,000 रुपये और ये अपना पुश्तैनी कड़ा देने के लिए भी तैयार हो गए हो। बहू किसी की जान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, तेरे पापा भी तो हमारे कुछ लगते हैं। मम्मी जी, ये तो आपका बड़प्पन है और आपको ये सब भी बहुत अच्छे से पता है कि मैं आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करती हूँ। उसके बावजूद भी आप मेरी और मेरे पापा की मदद करने के लिए तैयार हो। बहू तू मेरे लिए क्या सोचती है, ये तेरे कर्म है, लेकिन बहू मैं तेरे लिए हमेशा अच्छा ही सोचती हूँ। देख लिया डॉली, जिस माँ को तुम मुझे हमेशा पैसे देने के लिए मना करती थी ना, आज वही माँ आपके बुरे वक्त में अपनी सारी जमा पूंजी देकर आपकी मदद कर रही है। हाँ राजीव, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं बहुत गलत थी। मम्मी जी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ।